जय हिंद दोस्तों। आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के बीएड द्वितीय वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र तीनों हैं, तीनों का हम लोग आज जो है पूरा देखेंगे। कैसे एग्ज़ाम हुआ था और क्या पेपर था। पेपर का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। यही वीडियो आपको हूबहू मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये फर्स्ट पेपर है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसमें खंड आ देखते हैं। इसमें जो है सभी प्रश्नों को 50 शब्दों में उत्तर देना है। अंक 1 है। तो शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक प्रबंध क्या महत्व होता है। संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। योग का महत्व क्या है। स्वच्छता क्या है। संक्रमण रोग का अर्थ क्या है। शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्या हैं। समय सारणी का महत्व लिखिए। पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा क्या है। एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण लिखिए। तो ये आपके खंड आ थे। अब खंड बा देखते हैं। इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 200 शब्दों में देने हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। और दूसरा अथवा में है, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका लिखिए। और प्रश्न उत्तर नंबर 3 देखते हैं। इसमें है कि विद्यालय बजट क्या है, बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। और अथवा में यहाँ दिया हुआ है, शिक्षा और राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए अथवा प्रधानाध्यापक के गुणों का वर्णन करिए। और नंबर 5वें में प्रश्न में आप देख सकते हैं, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या है, विवेचना कीजिए। अथवा संक्रमण क्या है, संक्रमण रोगों के संचालन के तरीकों का वर्णन कीजिए। फिर छठा हम लोग देख लेते हैं, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की क्या आवश्यकता है, विवेचना करें। अथवा में प्रशासन और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और फिर खंडसा जो कि दीर्घ उत्तरीय होता है, जो 500 शब्दों में लिखना है। ये 15 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 ही प्रश्न करना होता है। तो इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या कीजिए। समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और 10वां है, योग का अर्थ उपयोगिता भेद को स्पष्ट कीजिए। और 11वां है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो टोटल ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। यहाँ से द्वितीय प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है, असिस्टमेंट लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। तो ये प्रश्न पत्र जो आपका है सेम ये द्वितीय प्रश्न पत्र खंडा देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं परीक्षण योजना क्या है। देखिए, ये 2 नंबर का एक प्रश्न पत्र है और पहले प्रश्न पत्र में 1 नंबर का था। तो दोनों में अंतर है। तो अपना समय बहुत मैनेज करके आप लोग यूज़ करिए। तो इसमें देखिए, आलेखीय निरूपण की उपयोगिता, अधिक्षमता के विषय में बताइए, शिक्षा की सांख्यिकी की भूमिका, सहसंबंध के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन, निष्पत्ति परीक्षण की परिभाषा, आकलन को परिभाषित करें, अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका, सांख्यिकी क्या है, अर्थ स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स। तो यहाँ अब अति लघु उत्तरीय हो गया। अब लघु उत्तरीय देखिए, इसमें टोटल प्रश्न आपको हल करने हैं 200 शब्दों में। और ये लगभग मान के चलिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे क्रियात्मक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, आवृत्ति विवरण के सोपान क्या हैं, व्याख्या कीजिए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में अच्छाइयों एवं कमियों का वर्णन कीजिए। परीक्षण के महत्व के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है, वर्णन कीजिए। सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए। चतुर्थांश विचलन क्या होता है, वर्णन करें। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व क्या है, वर्णन कीजिए। निबंधात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए। निम्नलिखित तालिका में मध्यमान की गणना कीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आइए, हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। इसमें सांख्यिकी क्या है, शिक्षकों के लिए इसके अध्ययन का क्या महत्व है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं 8वां प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर 9वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के समस्याओं का चयन और क्रियात्मक परिकल्पनाओं के
निर्माण के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 10वां में है प्रयोगात्मक प्रारूप की परिभाषा कीजिए, इसके शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये बीएड द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र है। तो ये एजुकेशनल इंडिया एंड एजुकेशन इशू वगैरह माने जो है उस पर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर रहता है। विशेषता है या समाज पर आधारित है, एक हिसाब से शिक्षा पर आधारित है। तो आप लोग सबसे पहले खंडा देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वोट की घोषणा पत्र किस वर्ष में आया, इसके 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। भारत में माध्यमिक शिक्षा के 4 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करिए। शांति शिक्षा से आप क्या तात्पर्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ, इस अधिनियम की तिथि कब लागू हुई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 प्रावधानों का मुख्य उल्लेख। समवयसी शिक्षा के 4 उद्देश्यों का उल्लेख। और भारत की प्राथमिक शिक्षा में गोखले बिल के योगदान का उल्लेख करिए। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक हेतु किस वर्ष एवं कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। और यहाँ पर खंडवा के प्रश्न पत्र को आप देखिए। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मैकाले के विवरण पत्र की विशेषता का उल्लेख करिए। और यहाँ भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग की सूक्ष्म समीक्षा कीजिए। और 8वां में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सूक्ष्म समीक्षा कीजिए, माने इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा, इसमें भारतीय शिक्षा आयोग। और चौथे में UNESCO के अनुसार अधिगम के स्तंभों की समीक्षा कीजिए। और लैंगिक मुद्दे से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा में वर्तमान में कौन से प्रमुख लैंगिक मुद्दे हैं। और 5वां देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ देख सकते हैं खंड 8वां में है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। NCERT की भूमिका का वर्णन कीजिए। NCTE की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 7वें में बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों का उल्लेख कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। 8वें में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1992 में इससे संबंधित बनाए गए कार्रवाई कार्यक्रम POA का वर्णन कीजिए। और 9वें में आप लोग देख सकते हैं भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु चार्टर्ड एक्ट 1813 के योगदान का वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जैसे आप देख सकते हैं महिला विश्वविद्यालय, और फिर यहाँ NIOS हो गया, संवैधानिक मूल्य हो गया, एकलव्य पे। तो ये चारों में से 2 पे टिप्पणी करनी है। और ये 10वां प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, सी में चाहे 7वां करिए, चाहे 8वां करिए, 9वां करिए, चाहे 10वें में से 2 करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। लेकिन आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके हित में हम वीडियो बनाते हैं। जय हिंद।